मजदूर संघ के तत्वाधान में सभी सदस्यगण, अन्य संगठनों से आए सभी पदाधिकारीगण, हमारे अधीक्षण अभियंता ए.के. राय साहब, गोपी सिंह जी तथा जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं आज के शशिकांत श्रीवास्तव जी, जिनका स्वागत के लिए आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं। वास्तव में ओबरा काफ़ी परियोजना के लिए गर्व का विषय है कि हमारे बीच का एक नेता आज राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है और हम आप सभी की तरफ से शशिकांत जी को बधाई देते हैं। ओबरा की मिट्टी में कुछ ऐसा है, यहीं से क्रांतिकारी पैदा होते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं। पिछले कई वर्षों से आप अभियंता संघ के महासचिव का मैं इतिहास देखता हूँ तो ओपी पांडे, उसके पहले भी, उसके बाद दिनेश चंद्र दीक्षित, वो भी ओबरा से, राजीव सिंह, वह भी ओबरा से। पहली बार जो है बिना ओबरा का एक आया और सफल नहीं हुआ जितना हम लोग सोच रहे थे। तो यह सच्चाई है कि जो ओबरा की मिट्टी में जो क्रांतिकारी एक ताकत है। मैं यहाँ वास्तव में महाप्रबंधक प्रशासन के रूप में नहीं आया हूँ, आप गलत संबोधन कर रहे थे। मैं तो एक संगठन के भूतपूर्व पदाधिकारी होने के नाते यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ का प्रांतीय अध्यक्ष था और वर्तमान में ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन का वाइस चेयरमैन भी हूँ वर्तमान में। ऐसे पद पर हूँ कि बहुत मुखर होकर शासन के विरुद्ध नहीं बोला जा सकता है या अपने प्रबंधन के विरुद्ध नहीं बोला जा सकता है, वरना जो आपकी भावनाएं वही हमारी भावनाएं रहती हैं। जो मजदूरों की जो भी समस्याएं हैं उसको लेकर के मैं पुनः आप सभी को ओबरा की धरती का नमन करते हुए शशिकांत जी को पुनः बधाई देता हूं और मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। आप सभी ने हमें बुलाया यहाँ पर। जय हिंद। कार्यक्रम के नैमित्त जिसके वजह से आज ये कार्यक्रम हुआ, अब मैं बिना विलंब किए मैं उनको इस मंच पे बुलाना चाहता हूँ, लेकिन उसके पहले जोरदार नारा आप हमारे साथ लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। अब हम अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ आदरणीय श्री शशिकांत श्रीवास्तव जी से अनुरोध करूंगा कि मोबाइल और अपने सदस्य आदरणीय आज के कार्यक्रम की वर्तमान समय में जो अध्यक्षता कर रहे हैं ऐसे हमारे प्रिय प्रहलाद शर्मा जी, मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे बीच आदरणीय जी.के. मिश्रा साहब जी, अजय राय भाई साहब जी, सदानंद जी, आदरणीय अध्यक्षा जी, हमारे व्यक्तिगत सहायक एवं हम लोग के अधिकारी हमारे आदरणीय ओ.पी. सिंह जी, कार्यवाहक अध्यक्ष भुवनेश्वर शर्मा जी, अनिल सिंह जी, प्रमोद भैया, दिनेश यादव जी, मनीष मिश्रा जी एवं सभागार में उपस्थित भिन्न भिन्न संगठनों के घटक दल के पदाधिकारी, अध्यक्ष, मंत्री, जिनमें जो है बी.डी. तिवारी जी, योगेंद्र सिंह जी, उमेश जी, अशोक यादव जी एवं अन्य पार्टियों से आए, भाजपा से पधारे हमारे बीच सतीश पांडे जी, उमेश जी एवं मीडिया से पधारे हुए हमारे बीच उपस्थित आदरणीय भोला भैया, ए.बी. सिंह जी एवं इस कार्यक्रम का कुशल संचालन करते हुए हमारे छोटे भाई अंबुज कुमार जी। समय ज़्यादा हो गया है, लोग ज़्यादा हैं, हम सबका नाम नहीं ले रहे, जिसका नाम छूट रहा हो वह हमें क्षमा करेंगे। ऐसे सभागार में उपस्थित हमारे बीच के संगठन के सभी सक्रिय कार्यकर्ता, पदाधिकारी और अग्रज बंधुओं,
निश्चित ही सबने अपनी अपनी बात बोली, मैंने सुना, बहुत देर से मैं सुन रहा हूँ। आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्यार, आप सबकी जो डांटें थी वह जो है आज इस मुकाम पर लेके आई। मैंने हमेशा प्रयास किया कि मुझसे कोई त्रुटि ना हो और हमेशा इस बात का भरपूर प्रयास किया कि कोई गलती ऐसी ना हो जाए जिससे मैं किसी के सामने जवाबदेही ना बन सकूं। सबके लिए एक एक बातें हैं, मैं कहता रहूँगा तो बहुत देर हो जाएगा, लेकिन कुछ बातों को आपके समक्ष रखना भी बहुत आवश्यक है। जैसे अगर हम लोग कभी कोई दिक्कत में आ जाए, कोई बात हो जाए, मन में भी अगर कोई बेचैनी है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ बैठे हुए पहले मंच से शुरू करता हूँ, फिर यहाँ तक आता हूँ। मंच पे बैठे हुए जो भी लोग यहाँ हैं उपस्थित, उसमें कोई ऐसा नहीं है जो हम लोगों को हृदय से ना मानता हो या मैं महसूस किया हूँ। और मुझे याद है कि मैं रोया भी हूँ अगर, तो इन्हीं लोग के सामने रोया हूँ और उन्हें भली भांति पता होगा कि मैं कब रोया हूँ और क्यों रोया हूँ। ऐसे परम आदरणीय हमारे जो है हृदय के करीब रहने वाले मंचासीन सभी अग्रज बंधु, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, सभी अग्रज बंधुओं को हृदय की गहराई से बार बार प्रणाम करता हूँ। और बचपन से आज तक मैं घर में 5 भाई बहनों में छोटा था और मुझे 5 भाई बहनों में छोटा होते हुए भी बड़े की जिम्मेदारी दे दी गई। मैं उस जिम्मेदारी का निर्वहन प्रयास करता हूँ कि अच्छा सा करता रहूँ, जिससे समाज और परिवार में कहीं कोई बातें ना हो। ऐसे ही संगठनात्मक स्तर में भी जब संगठन का कार्य शुरू किया तो संगठन की समस्त जिम्मेदारियाँ थी, लेकिन मैंने उस समय हमारे साथ काम करते थे श्री धुरंधर शर्मा जी, पिता तुल्य हमारे बीच में बैठे हुए हैं, आदरणीय बीडी विश्वकर्मा जी, आप सब लोग अध्यक्ष मंत्री के दायित्व पे थे और घर का मुखिया अगर बड़े दायित्व पे हो तो छोटों को ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसा भाई साहब ने बताया कि मैं बहुत मृदुभाषी नहीं हूँ, ये सच, मैं बहुत मृदुभाषी नहीं था, लेकिन समय और जिम्मेदारियां जब बढ़ती गई तो मुझे लगा कि अब थोड़ा सा नॉर्मल होकर बात करना चाहिए, क्योंकि जिस ओर आप जा रहे हैं उस बीच उधर 100 लोग जाने वाले हों तो आप 100 लोग को अंधेरे में झोंक रहे हैं, तो निश्चित ही अगर बहुत बदमाश लड़का है तो उसको एक जिम्मेदारी दे दो बड़ी कि ताकि वो आगे सोचे। और मुझे भी लगता है यही सोच करके श्री धुरंधर शर्मा जी, बीडी विश्वकर्मा जी या हमारे शाखा के जो भी हमारे अनुज हैं, इन लोगों ने मुझे यह जिम्मेदारी यहाँ संगठन के अध्यक्ष की दी। उस समय संगठन अध्यक्ष होते हुए मैं प्रदेश महामंत्री का यहाँ घोषणा हुआ अधिवेशन में, प्रदेश के अधिवेशन में, तो मैं महामंत्री पद पे जो है वहाँ कार्य करने लगा। किंतु महामंत्री पद पे कार्य करते हुए और अध्यक्ष पद का भी दायित्व मेरे पास था, कार्य मेरे पास बड़ा था, क्षेत्र भी बड़ा था और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 37 जिलों में उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ का काम है और भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध 9 संगठन उत्पादन निगम लिमिटेड मतलब पावर कॉर्पोरेशन और वितरण में लेकर के 9 संगठन काम कर रहे हैं। 9 संगठन में सबसे बड़ा संगठन अगर कोई है उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ है। प्रदेश के 37 जिलों में अपना काम है। वर्तमान 37 जिलों का काम एक जगह रह करके नहीं देखा जा सकता, उसके लिए भी अपनी अपनी व्यवस्थाएं और बाध्यताएं हैं। उसमें जो है हमारे प्रशासन साहब का बहुत सहयोग रहता है कि मैं यहाँ भी कार्य देख लेता हूँ, वहाँ का भी कार्य देखता हूँ। आपका कुशल मार्गदर्शन सदैव प्राप्त होता रहता है और चूंकि वह प्रदेश अध्यक्ष रह चुके अभियंता संघ के, इसलिए उनका और भी आशीर्वाद मिलता रहता है। प्रशासन की चर्चा नहीं करनी है क्योंकि उन्होंने पहले कहा प्रशासन के रूप में यहाँ नहीं है, इसलिए बड़े भाई के रूप में मैं अवश्य उनको कहूँगा कि उनका स्नेह और आशीर्वाद सदैव मिलता रहता है। और ऐसे ही उनके साथ बैठे अजय भैया, आपसे भी जो है हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, पारिवारिक और सामाजिक। क्योंकि उनके परिवार से मेरा संबंध है, मैं फैमिलियर जुड़ा हुआ हूँ। अब बहुत कहानी नहीं बता सकता, ये गड़बड़ होगा। इनके छोटी सी बात बता दूंगा, इनके वैवाहिक जीवन का प्रारंभ भी जब होना था तो मैं वहाँ गया और वो
मैंने कहा था कि हाँ ठीक है, तो कहे कि चला तब ठीक है। तो ऐसी कई सी चीज़ें हैं, कई यादें हैं, सबके बारे में शेयर नहीं कर सकता, लेकिन इसी के साथ मैं अब बात जरूर कहूँगा। भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रहित, उद्योग हित और श्रमिक हित की दिशा में कार्य कर रहा है। भारतीय मजदूर संघ में कोई नेता नहीं है, सभी कार्यकर्ता हैं। मेरे मन में भी कोई नेता का गुण नहीं है। मैंने आज तक कभी नेता अपने आप को नहीं समझा, मैं कार्यकर्ता ही रहा। और यह जो घोषणा वहाँ हुई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की, तो अंबुज और प्रहलाद वहाँ गए थे अधिवेशन में, ये सब सो रहे थे, मुझे भी नहीं पता था। जब घोषणा हो गई तो मैंने इन लोग को बताया ऐसी ऐसी बात है, सब लोग सबका फोटो खींच रहे हैं, मेरा भी फोटो कोई खींचे। फोटो खींचा था, वहाँ फोटो खिंचाया था, लेकिन मैंने कहा सभी के लोग वहाँ हैं, हम भी ओबरा से आए हैं। ओबरा सबसे बैकवर्ड, सब 401 विधानसभा में लास्ट है, और ओबरा का कोई नाम ही नहीं जानता। और ओबरा से जब मेरा नाम वहाँ बोला गया कि शशिकांत श्रीवास्तव ओबरा ताप विद्युत परियोजना से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के लिए जो है मनोनीत किए गए हैं, तो वह भी आश्चर्यजनक था कि मेरा नाम कहाँ से आ गया। मैं तो प्रदेश का कार्य भी देख ही रहा था, अधिवेशन करा था। मैं सोच रहा था कि अधिवेशन के बाद यह दायित्व मुक्त हो जाऊंगा, मेरे पास भी तमाम जिम्मेदारियां हैं, उनका भी निर्वहन करना है। हमारे बीच एक नाम छूट गया था, शाहिद भाई, जो हमारे साथ 24 और रहते हैं, उनका नाम नहीं ले पाया। और इनसे मेरी हमेशा चर्चा होती रहती कि अब गुरु काम ना हो पावा था, बहुत काम है, अब छोड़ दे। तो ये कहे कि हाँ अब ज़्यादा दूसरा काम करें, संगठन काम होगी। अब भी कहे हाँ, इस दिशा में मैं प्रयासरत था, और यह मुझे एक नया दायित्व और दे दिया गया। तो वह भी मैंने सोचा कि हमारा हमसे प्रमोद भैया वहाँ सबसे पहले फ़ोन किए, बोले कि जो है ये नया दायित्व मिला है, क्या कहना है। हमने कहा क्या कहना है, क्या बताया आपको। उन्होंने कहा कि जो है वो रिकॉर्ड कर रहे थे, तो मैंने कहा अब ज़्यादा तो फिर से करा, अब तो गड़बड़ाई गई। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अब कि हम पूछब तू बताइया। तो हमने कहा हाँ तू पूछबा, हम बताई, हमसे मत बोलो भैया। तो वो पूछे, मैं बताया। तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे यही पूछा कि आप इसके लिए किसको समझते हैं कि आपको यह दायित्व मिला। तो मैंने कहा सिर्फ हम तो यही जानते हैं कि हमारे ओबरा के जो कार्यकर्ता, हमारे छोटे भाई, शायद रिकॉर्ड भी किया है आपने, वो रिकॉर्डिंग मैंने सुना था। मैंने सबसे पहले बात यही बोला कि हमारे ओबरा के कार्यकर्ता, हमारे ओबरा के सहयोगी छोटे भाई, उन्हीं लोगों की देन है कि आज मैं हाँ, वरना मेरी कभी कोई ऐसी इच्छा नहीं। ना ही मैंने गुरुजी साहब, मैं बता रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में इसकी कल्पना भी नहीं करी थी कि मैं संगठन के मुख्य दायित्व के पदों का निर्वहन करूँगा और उसको करके मुझे जिम्मेदारी लेके चलना होगा। ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा, कभी भी। ना मेरे मन में ऐसी इच्छा थी, ना कोई आकांक्षा थी। मैं कक्षा 5 में पढ़ता था, तब क्लास का मॉनिटर हुआ था। कक्षा 6 से 12 तक मैं अपने क्लास का मॉनिटर था, फर्स्ट मॉनिटर था अपने क्लास का। और जब मैं महाविद्यालय आया तो विद्यार्थी परिषद का कॉलेज प्रमुख नियुक्त हुआ। उस समय भी जो है मैंने कहा कि मुझे नहीं रहना है, लेकिन संगठन ने मुझे यह दायित्व दिया और 3 साल तक मैं कॉलेज प्रमुख का कार्य अच्छा से करता रहा और करके उसका निर्वहन किया। उसमें भी कई आंदोलन हुए। उस आंदोलन के समय के बजरंग दल का काम करता था नन्हे। एक बार ये छोटे भाई हमारे नन्हे, ऐसे कई संकट है, ऐसे कई छोटे भाई हैं जो अन्य संगठनों में आज जिम्मेदारी के पद पे कार्य कर रहे हैं। मैं कॉलेज प्रमुख हुआ करता था, बजरंग दल का कार्यक्रम चल रहा था। तो उसकी कहानी सभी अलग अलग जगह से है, तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बोलना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि अभी मुझे यहाँ तो नहीं बोलना है, तो लास्ट नहीं बोलना है मुझे। तो बजरंग दल का कार्यक्रम था और नन्हे पुलिस की जीप के पीछे बैठा था। मैंने देखा ये वहाँ अम्बेडकर चौराहे के पास। मैंने कहा ये क्या चक्कर हो गया। मैं गया इसके पास, मैं बोला क्या बात है, बताया ऐसी इसी बात है। हम लोग थाने गए, बात किए, फिर हम लोग चले आए आगे लेकर के। हमने बोला सर ऐसा है कि लड़के अच्छे हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें मैं कह करके थक जाऊँगा, वो बातें पूरी नहीं होंगी। आज अब लास्ट पे आता हूँ, खत्म करता हूँ, क्योंकि भोजन का टाइम है। भोजन के बीच में और बात के बीच में जो आता है वो बहुत गंदा होता है और ख़राब काम होता है, क्योंकि टाइम भी हो रहा है, सबको घर भी जाना है और सब लोग अकेले आए हैं। सब परिवार आमंत्रित होते तो कोई बात नहीं, अब तो भाई डांट पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा 2 मिनट का समय लेके अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। इस कार्यक्रम के लिए मैंने बार बार, मेरी समझ में नहीं आया क्या कर रहे हैं ये,
ट्रेन में सर ये लोग आ रहे थे मेरे साथ और एसी फ्री एसी था, मैं सो रहा था, बगल में 2 आदमी नहीं आए थे जिसका बर्थ खाली था। उस बर्थ पे जाकर के गुरिंदर चाचा, प्रहलाद और अम्बू ये लोग वहाँ बात कर रहे हैं। मैं सोच रहा क्या लग रहा है मुझसे कुछ गलती होगी क्या, ये सब हमसे नहीं कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ बैठना चाहिए, बगल में क्यों बैठे हैं। अम्बू से पूछे क्या बात है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं भैया। प्रहलाद पूछे कहो कोई दिक्कत है? नहीं भैया। चाचा से बोले चाचा कोनो बात है का? अरे नहीं हो कोनो बात नहीं, ऐसे बैठे थे। यहाँ कौन कीड़ा काट रहे थे, यहीं बैठिए, कभी सीटिया खुलल ऐसे नहीं बैठे, और जबकि अपना सीट खोल ही गए थे लोग, बीच वाला सीट खोल दिया था और वहाँ कहीं आप खुलने से ना बैठे थी। बहुत देर बाद मैं समझा कि मामला क्या है, मेरी समझ में नहीं आया। जब जबलपुर स्टेशन आ गया तो राजू भाई का फोन आया मेरे पास, राजू वैस, कि यार बाबू कल तो मैं जा रहा हूँ बाहर, मैं रहूँगा नहीं, ये सब लोग फ़ोन किए थे चौपन आने के लिए। मैं कहा चौपन काहे के लिए? पता चला चमेली से पूछा कि चौपन बुला हो क्या? नहीं, राजू भाई से पूछे थे गाड़ी के लिए, गाड़ी आ जाएगी चले आएंगे। हमने बोला अच्छा चलो ठीक है भाई। मैं चला आया चौपन तक। चौपन आकर के जब मैं देखा तो वहाँ स्टेशन पे 50-60 लोग सब अपने, ये सब श्रीजीत, दीपू, ये सब लोग वहाँ खड़े हैं, श्याम वहाँ सब 25 लोग, 60 दिख रहे थे, 25 लोग उधर थे। हमने ये क्या झंडा भी अपना दिख रहा है। तो ये लोगों से मैंने पूछा क्या किए हो तुम लोग? तो कह रहे भैया ये आप मत बोलिए, ये सब अच्छा हो रहा है। हमने बोला अब क्या बोले, चलो अच्छा हो रहा। माला फूल पहना दिए सब, मैंने सोचा नहीं इतना माला वाला पहनने की जिंदगी में। माला पहनी, हमने मलबा उतार दें, क्या करें? उतारिए नहीं, पहन के चलिए, फोटो खिंचाना है। स्टेशन के बाहर तक हमको माला पहना के लाया, मैंने माला उतारा रखा। उसके बाद जो है फिर ये कार्यक्रम यहाँ समापन का सम्मान समारोह का अगला कार्यक्रम किया जाता, कोई और संगठनात्मक। उसके बाद जो है पुनः यह कार्यक्रम का पता चल गया कि सम्मान का कार्यक्रम रखना है। तो मुझे बड़ा असहज महसूस हो रहा था कि मैं अपने लोगों के बीच में मंच में बैठ के सबसे माला पहनवाऊँ, ये अच्छा नहीं है। ये गमछा उमेश भाई ने दिया, अच्छा किया, आपका आशीर्वाद है। तो वो भी एक कार्यक्रम हो गया। फिर मैंने कहा ये केवल एक कार्यक्रम ये करना सम्मान समारोह का, ये ना मेरे लिए अच्छा है, ना संगठन हित में अच्छा है, ना भविष्य में उदाहरण के लिए अच्छा है। ऐसा करो कि कोई एक अच्छा कार्यक्रम ही कर लो जिसमें ये रहे कि वह कार्यक्रम भी है और सम्मान समारोह भी हो जाए। तो उस विचार विमर्श के बाद विषय तय हुआ। उसमें जो है प्रबोध भैया से भी मैंने रात में सहयोग लेके पूछा कि यह विषय ठीक रहेगा? बोले हाँ एकदम अच्छा विषय है, बहुत बढ़िया विषय है। तो वर्तमान परिवेश में जो है राष्ट्र, उद्योग और मजदूर का विषय लिया, उसके चिंतन का एक टॉपिक रख लिया और सोचा इस विषय में चिंतन होगा। लेकिन दुर्भाग्य है, बारिश 6 बजे का कार्यक्रम था और 6:30 बजे से कार्यक्रम शुरू कर दिया हम लोगों ने कि अब शुरू करा जाए, तब तक लाइट चली गई। खूब बारिश, मूसलाधार बारिश, अब लाइट चली गई। जनरेटर वाला जनरेटर लगाया था, वो भी आधा कनेक्शन किया बाहर का, अंदर कमरे का करा ही नहीं। तो जनरेटर भी फेल, बारिश, लोग भी नहीं। कार्यक्रम धीरे धीरे बढ़ करके 8, सवा 8 बजे शुरू हो पाया। लेकिन कार्यक्रम शुरू हुआ और अंत भी उसका अच्छा हो रहा है, इसके लिए हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। संगठनात्मक चर्चा बहुत सी है, सभी ने अपना अपना स्नेह मुझे दिया, सभी ने संगठनात्मक बारे में बताया। विषय हमें लग रहा है कि विषयांतर हो गया मेरे सम्मान समारोह के आगे। तो इस विषय पे पुनः एक विचार गोष्ठी का आयोजन, अगर आप लोग का आशीर्वाद होगा तो जल्द कराया जाएगा, सबसे सहमति लेने के बाद। तो इस बारे में चर्चा भी कर लेंगे, लोग पढ़ भी लेंगे, समझ भी लेंगे, तो बोलने के लिए भी अच्छा रहेगा। केवल भाषण देने से कोई फायदा नहीं। विचार गोष्ठी का मतलब कि अच्छे विचार आए जिसका हम अनुपालन करके लोगों को अपना भी भला कर सके, लोगों का भी भला करें, ऐसा विचार गोष्ठी का कार्यक्रम होना चाहिए। और अंत में अंत में मैं आज के कार्यक्रम की मुख्य रूप से जो तैयारी कर रहे थे हमारे बीच हमारे छोटे भाई श्रीजीत, दीपू, मैं चाहूँगा सबका एक बार परिचय यहाँ पे हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। इन सभी का ये देन है कि यह कार्यक्रम, ये मंच, यह हॉल, आज बाहर अंदर जो भी व्यवस्थाएं हैं, इन लोगों के अथक प्रयास से होता है। झंडा कहाँ बांधना है, कैसे बांधना है,
ये सारी चीज़ें, यह दीपू, श्रीजीत, श्याम सब लोग इधर आ जाएंगे, परिचय भी हो जाएगा सर के पास। और श्याम गुप्ता आ जाए, अंबुज, प्रहलाद, सभी अपनी इकाई के सभी लोगों को बुलाए, सभी की इकाई के लोग यहाँ इकट्ठा हो जाए, बलवंत, सुनील पाल, सभी इकाई के लोग यहाँ आ जाए, मुमताज, विनोद जी आई, जितेंद्र, ये हमारे सभी मूल्यवान कार्यकर्ता, इनकी कोई कीमत नहीं और इनके परिश्रम की कोई कीमत नहीं। मैं इन सभी का, छोटे भाइयों का आभार व्यक्त करता हूँ और प्रयास करूंगा कि भविष्य में भी आप सभी ऐसे कार्यक्रम, दूसरे संगठनात्मक कार्यक्रमों को जैसे आप करते आए हैं वैसे करते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे साथ भारत माता की जय का उद्देश्य करते हुए आज के कार्यक्रम यहाँ अभी भारत माता की, भारत माता की, बीएमएस की क्या पहचान, बीएमएस की क्या पहचान, हम